हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो हमारा नंबर रैंकिंग पार्ट 2 का वीडियो रहेगा। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने आपको बेसिक बताया था कि किस तरह से आपने जब भी आपको नंबर रैंकिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा रीजनिंग में, तो उसको आपने एक राइट अप्रोच लेके जो है किस तरह से आपने जो है वो सॉल्व करना है, वो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जो है इसी चैनल के ऊपर विजिट कीजिए, माइंड बूस्टर स्टडी के ऊपर जो है वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में रीजनिंग में आपको जो है नंबर रैंकिंग का एक पार्ट फर्स्ट मैंने जो अपलोड किया है, वहाँ से आप उसको गो थ्रू कीजिए और वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। और उसमें मैंने बेसिक से आपको जो है बताया हुआ है, राइट। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो नंबर रैंकिंग में पार्ट 2 का रहेगा, जिसमें मैं आपको जो है पार्ट जैसे टाइप 2 सॉरी जो है स्टडी करवाऊँगा, राइट। तो इसमें वैसे नंबर रैंकिंग में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, उसमें आपका ज़्यादा टाइप नहीं है, मतलब 2-3 टाइप है उसके जो है। जो आपका तीसरा टाइप रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। आज का जो वीडियो रहेगा वो टाइप 2 पे रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 में आपका जो वीडियो मैं जैसे आपको मैं पढ़ाऊँगा, उसमें सबसे पहले तो आपको मैं ये पढ़ाऊँगा कि जैसे टाइप 2 में आपसे पूछा जाता है कि कोई भी हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन ए एंड बी। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे आपको जो है उसमें 2 एलिमेंट दिए होते हैं क्वेश्चन में, और 2 एलिमेंटों में की जो है वो पोज़ीशन दी होती है। जैसे मान लो राम की बात करता हूँ यहाँ पे, राम का आपका जो दिया होगा उसमें राइट से राम की पोज़ीशन जो है 4th है, और लेफ्ट से जो है वो 5th है, राइट। और जो सेकंड एलिमेंट होगा, जैसे श्याम सेकंड एलिमेंट है, तो श्याम की जो पोज़ीशन दी होगी वो राइट से आपको जो है आपको 8th दी होगी, राइट। तो फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर इस तरह से 2 एलिमेंट की पोज़ीशन दी है तो इनके बीच में कितने पर्सन जो है वो बैठे हुए हैं, राइट। तो इस तरह से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला होता है जो कि मैंने फ्रेम किया हुआ है यहाँ पे। अ, उसमें जो फ़ॉर्मूला है आपका, वो है आपका A1 माइनस A2 माइनस 1। ये आपका जो है वो फ़ॉर्मूला रहेगा। बट इसमें एक कंडीशन है, जब भी आप इस फ़ॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको जो है दोनों एलिमेंट की जो जो 2 एलिमेंट होंगे ना आपके, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, एक राम एलिमेंट है, एक श्याम एलिमेंट है। तो इन दोनों एलिमेंट की जो पोज़ीशन होगी ना, वो सेम होनी चाहिए आपकी। मतलब जो आपके जो बोथ आपके जो एलिमेंट है ना, बोथ एलिमेंट, इनकी जो आपकी जो पोज़ीशन है ना, पोज़ीशन वो आपकी सेम होनी चाहिए। अब वो समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो हम फ़ॉर्मूला लगा रहे हैं, A1 क्या है? A1 है पोज़ीशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। आप हैंडराइटिंग का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। और A2 है पोज़ीशन ऑफ सेकंड एलिमेंट, राइट। तो जैसे जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे, तो उसमें जो जैसे एलिमेंट की मैं बात करूँ, फर्स्ट एलिमेंट में हम मतलब दोनों एलिमेंट में हम जो है वो सेम पोजीशन चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे राम की राइट से दी है और राम की लेफ्ट से भी दी है, बट क्वेश्चन में जो श्याम की है वो सिर्फ राइट से ही दी है आपको। तो जब भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो श्याम की अगर राइट से दी है तो राम की भी हम राइट से लेंगे, राइट। तो जब हम इन दोनों को लेंगे, तो जो राम की राइट बनेगी या श्याम की जैसे राइट बनेगी, वो A1 बन जाएगी, या जो भी उसमें बड़ा होगा, और राम की जो राइट होगी वो A2 बन जाएगी आपकी, राइट। वैसे आप जो है लेफ्ट से भी काउंट कर सकते हैं, बट उसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट अगर हमारे पास दोनों जो एलिमेंट हैं उनकी सेम पोजीशन दी है, तो कैलकुलेशन हम क्यों करें, अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, राइट। तो इस तरह से रहेगा वो, मैं आपको वैसे क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा उसको। आपको सिर्फ यही समझना है जो मैंने आपको समझाया है, वो उसको आप अगर अच्छे से समझ जाते हो तो आप क्वेश्चन करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको, कि जो आपकी जैसे जो A1 है, ये पोजीशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है, और जो A2 है ये पोजीशन ऑफ सेकंड एलिमेंट है। और कंडीशन क्या है, कि कंडीशन एक ही है इसमें, कि आपको जो है सेम पोजीशन को फॉलो करना है, सेम पोजीशन को, राइट। ये आपका जो है कंडीशन रहेगी। और साथ में आपको मैंने होमवर्क दिया था, जो लास्ट वीडियो आपका नंबर रैंकिंग के ऊपर था। तो उस वीडियो में वैसे मैंने चेक किया था, कमेंट में आपने जो है आंसर नहीं दिया था इसका। सो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको जैसे ये जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि आपने जो वीडियो में देखा, अगर आप उसको समझ चुके हो, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ आप जो है वो कमेंट में आप जो जैसे होमवर्क दिया जाता है आपको, उसका जो आंसर होता है उसको टाइप कीजिए। वैसे मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे इसमें दिया था कि अमित रैंक 7 7 रैंक अहेड ऑफ सुमन इन क्लास ऑफ 44। मतलब टोटल जो आपके पास स्टूडेंट थे वो कितने थे? 44। और ये बोल रहा है कि जो अमित है ना,
अमित अहेड मतलब 7th रैंक अहेड ऑफ सुमन, मतलब सुमन से 7 रैंक ऊपर है। अब जैसे मैं यहाँ पे ऐसे बात करूँ, तो इसको अगर मैं लास्ट लेता हूँ और इसको स्टार्टिंग में लेता हूँ, तो ये बोल रहा है कि जैसे जो अमित होगा वो सुमन से ऊपर होगा, राइट, अहेड। तो पहले हम सुमन को ले लेते हैं। सुमन रैंक 24 फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 24 कौन? सुमन। ये स्टार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, सुमन नहीं है, ये आपका जो है वो सुमन हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि सुमन से 7 ऊपर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन है? अमित। और टोटल का फार्मूला क्या था? टोटल का फार्मूला मैंने बताया था आपको कि राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, या आपके पास दिया होगा स्टार्ट प्लस लास्ट माइनस 1, ये आपका जो है फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो पूछा गया आपको, वो अमित की रैंक पूछी है स्टार्टिंग से, मतलब इस पॉइंट से, ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट था, इस पॉइंट से कितनी, कौन सी रैंक है अमित की? तो हमारे पास तो लास्ट की रैंक है, क्योंकि 24 नंबर के ऊपर लास्ट के ऊपर कौन है? सुमन। उससे 7 ऊपर करेंगे तो अमित आ जाएगा, मतलब अमित की लास्ट की जो काउंट करेंगे तो वो 24 प्लस 7 कर लेंगे हम, तो ये 31 आ जाएगी किसकी? अमित की, मतलब लास्ट से अमित की आ गई। तो जब हम यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या होगा? टोटल हमारे पास कितने दिए हुए हैं? 44, और जो स्टार्टिंग से हमने निकालना है, और प्लस लास्ट से कितनी है? अमित की, अमित की पूछिए ना, अमित माइनस 1। अब एक को हम उधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 45 इज इक्वल टू एस प्लस 31, राइट। और इसके बाद जब हम 31 को इसमें से लेस करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 14। तो आपकी जो राइट से, सॉरी स्टार्टिंग से जो अमित की जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी? 14 की होगी। ये आपका करेक्ट आंसर है, 14 इसमें जो है स्टार्टिंग से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। और साथ में आज की जो वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको फ्रेम किए हुए हैं, सो वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि जो टाइप 2 में जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस तरह से मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसे फर्स्ट है आपका कि इन अ रो ऑफ मैन रवि इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 50th फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब रवि की जो पोजीशन दी गई है ना आपको स्टूडेंट, वो राइट से, लेफ्ट से जो है 23 दी गई, और राइट से जो है 15 दी गई है, मतलब रवि की लेफ्ट से भी दी है, राइट से भी दी है। मतलब रवि क्या है? रवि क्या है यहाँ पे? फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा? फर्स्ट एलिमेंट रवि। एंड सेकंड एलिमेंट कौन है? सेकंड एलिमेंट दिया मुकेश, सेकंड एलिमेंट मुकेश है। अब मुकेश इज 80th फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो मुकेश की कौन सी दी है? राइट हैंड से दी है। दैट रो, ओके, हाउ मेनी मैन आर देयर बिटवीन रवि एंड मुकेश? अब रवि और मुकेश के बीच में मैंस पूछे गए हैं। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि जब भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है जिसमें एक एलिमेंट की दोनों डायरेक्शन दी हैं, दूसरे एलिमेंट की आपको जिसमें एक डायरेक्शन दी है, और वहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मैन आर देयर इन बिटवीन रवि एंड मुकेश, मतलब दोनों एलिमेंट के बीच में कितने आदमी बैठे हैं, कितने आदमी हैं, राइट। तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए कि आपका जो ये बनेगा, ये टाइप 2 आपका जो है वो बन रहा है नंबर रैंकिंग से। अब टाइप 2 में हमारा जो फॉर्मूला है वो A1 माइनस A2 माइनस 1, राइट। और इसकी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जब भी हम A1 माइनस A2 को सॉल्व करेंगे, तो उसमें दोनों एलिमेंट की जो पोजीशन है वो सेम सेम रखेंगे उसकी पोजीशन को, राइट। तो जैसे यहाँ पे हम चेक करें, तो अगर हम एलिमेंट की पोजीशन सेम करना है हमें, तो रवि की तो दोनों साइड से दी है। अब मुकेश की देखेंगे हम कि राइट से दी है, तो रवि की भी हम राइट से देखेंगे कि राइट से कौन सी है, राइट से 15 है। तो क्या करेंगे? A1 माइनस A2 माइनस 1। अब A1 बड़ा कौन सा है? 18, 18 माइनस A2 कौन सा बन जाएगा? 15 एंड माइनस 1। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका आंसर जो है वो 2। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2। आई होप आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे बाहर आपको स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं आएगा आपके। अगर जैसे मैं पुलिस जो आपका एग्ज़ाम है उसकी बात करूँ, तो आपका इससे बाहर नहीं आएगा। ये एक मतलब हाई लेवल है आपकी पुलिस एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो आप अच्छे से समझिए। मैंने और भी क्वेश्चन इसमें फ्रेम किए हुए हैं। अगर आप अभी नहीं समझ पाए हो तो आप नेक्स्ट या आप लास्ट के क्वेश्चन तक जो है मतलब वीडियो के लास्ट तक आप जो है वो पूरा समझ चुके होंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, राइट। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है,
वो मैंने कुछ इस तरह से आपको फ्रेम किया है। जैसे ये सेम क्वेश्चन है आपको, एक आपको सिर्फ इसमें ना स्टूडेंट आपको एक अप्रोच सीखना है कि आपने अप्रोच कैसे लगाना है, राइट? वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन या नंबरिंग जैसे यहाँ पे 14 लिखा हुआ क्वेश्चन में, वहाँ पे आपको 18 आ जाएगा, वो कोई मैटर नहीं करता है। आपने सिर्फ एक लॉजिक समझना है, एक अप्रोच समझना है, राइट? तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, इन अ रो ऑफ वुमेन निशा इज 40th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 7th फ्रॉम द राइट हैंड of the row, and Renu is ninth from the right hand. In that row, okay, how many women are Nisha and Renu? Between Nisha and Renu. अब देखो सेम क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमें चेक किया कि दो एलिमेंट है हमारे पास। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास निशा है, सेकंड एलिमेंट है हमारे पास वो रेनू है। और जो पोजीशन है वो निशा की दोनों साइड से दी है, और रेनू की जो पोजीशन है वो एक साइड से दी है। किस साइड से दी है? सिर्फ राइट साइड दे दी है। तो पूछा क्या है कि कितने परसेंट बीच में है, तो टाइप 2 चलेगा हमारा यहाँ पे। क्या चलेगा? टाइप 2। जैसे ही क्वेश्चन आपने देखा एकदम से क्लिक किया कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, राइट? अब टाइप 2 का फार्मूला आपको पता है, A1 माइनस A2 माइनस 1। देखो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर एक बार आप समझ गए तो आप, ट्रस्ट मी गाइज, आप बॉल पेन का यूज़ नहीं करोगे वहाँ पे, आप अपने दिमाग में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ट्रस्ट मी। अब यहाँ पे देखिए, दो एलिमेंट आपके पास हैं, तो हमारा फार्मूला A1 माइनस A2 माइनस 1 है। तो एलिमेंट की जब बात करेंगे तो हम राइट एलिमेंट को पकड़ेंगे कि राइट साइड से जो पोजीशन है, राइट? तो यहाँ पे निशा की राइट एंड से कितनी पोजीशन है? 7th राइट से ना, क्योंकि ये लेफ्ट से तो उसकी 14 है, उसको नहीं टच करेंगे हम, राइट की करेंगे। तो बड़ा देखिए इसमें रीनू की 9th है, यहाँ पे 7th है निशा की, तो हम 9th लेंगे यहाँ पे। 9 माइनस 7th राइट की, ये देखो 7th निशा की, और माइनस 1। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो आपका 1 आएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1। आई होप आप समझ रहे होंगे इसको, राइट? मैं बहुत ही आराम से करवा रहा हूँ। मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक बार कॉन्सेप्ट जो है चला जाए। अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया तो उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको, राइट? और नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, उसकी तरफ चलते हैं। अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो है कि प्रेम इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है? मीरू इज 5th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो ऑफ 30 डॉक्टर। 30 डॉक्टर हैं, उनमें प्रेम जो है वो लेफ्ट हैंड से 12th के ऊपर है, मीरू जो है वो राइट हैंड से 5th के ऊपर है। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी डॉक्टर देयर बिटवीन प्रेम एंड मीरू। अब जैसे हमने क्वेश्चन को देखा तो हमने चेक किया कि हमारे पास दो एलिमेंट भी है। फर्स्ट एलिमेंट प्रेम है, सेकंड एलिमेंट हमारे पास मीरू है। बट कंडीशन ये थी कि जो उनकी पोजीशन है वो डिफरेंट पोजीशन दी है हमें, राइट? मतलब किसी भी एलिमेंट की दो पोजीशन नहीं दी हुई है, राइट? और हम यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ जो डॉक्टर दिए हुए वो 30 दिए हुए हैं। अब इस तरह से जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो टोटल का फॉर्मूला होता है हमारा, उससे हम फाइंड कर सकते हैं, राइट? टोटल का क्या फॉर्मूला था? राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। किसी भी एक एलिमेंट को लेके हम उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा है कि हाउ मेनी डॉक्टर देयर बिटवीन प्रेम एंड मीरू। तो जो टोटल का फॉर्मूला है वहाँ से अगर हम लेफ्ट की किसी की, जैसे मान लो यहाँ पे प्रेम की बात करते हैं, प्रेम का क्या दिया हुआ है? प्रेम का लेफ्ट हैंड से दिया हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड से 12th के ऊपर है प्रेम, राइट? तो प्रेम की अगर हम राइट से निकाल लेंगे तो मीरू की तो राइट दी हुई है ना मैं। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे एक सेकंड देखो, मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि जैसे प्रेम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेफ्ट हैंड से दी हुई है। अब मीरू की जो है वो राइट हैंड से दी हुई है, तो प्रेम की भी हमें राइट से निकालनी पड़ेगी, या फिर मीरू की हमें लेफ्ट से निकालनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो हम प्रेम से ही स्टार्ट करते हैं, प्रेम की राइट से निकाल लेते हैं जो पोजीशन है। अब टोटल तो हमारे पास दिया हुआ है, टोटल हमारे पास 30 है, और राइट से हमने क्या करना है? इसको राइट से निकालना है। और लेफ्ट से कितनी दी हुई है? 12 दी हुई है, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। जैसे हम इसको इधर ले जाएंगे, ये 31 इज इक्वल टू R प्लस 12। तो जैसे ही इसको हम इधर ले आएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 19। कितनी आ जाएगी? 19। आपकी 19 आ गई। क्या है? 19 19 आ गई। जो प्रेम है, प्रेम की राइट साइड से जो पोजीशन आई हमारी, राइट साइड से जो पोजीशन आई वो कितनी आ गई? 19 आ गई। तो अगर हमारे पास 19 आ गई, अब हमारे पास प्रेम की राइट से 19 आ गई, और जो हमारे पास मीरू है उसकी जो हमारे पास पोजीशन दी हुई है वो भी राइट से दी हुई है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? A1 माइनस A2 माइनस 1। अब देखो A1 क्या है हमारा?
A1 आ गया हमारे पास जो 19 आई हुई है किसकी, प्रेम की राइट हैंड से, और माइनस A2 इसकी भी राइट हैंड से कितनी थी, 5 थी, और -1 हो गया। ठीक है, अब जब हम ये प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो आएगा वो 13 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 13। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो मैंने आपको समझाया। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का था, इसमें आपको जो पोजीशन सेम नहीं दी थी, आपको पोजीशन निकालनी पड़ी, बट उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप पोजीशन को अच्छे से निकाल सकते हो। ये मैंने आपको समझाया हुआ है, जो लास्ट वीडियो है आपकी, मतलब आपने जो 2 एलिमेंट है, उन दोनों एलिमेंट की जो पोजीशन है वो सेम करनी है आपने। अगर आपके पास नहीं दी है तो आपने वो निकालनी है। निकालने के लिए आपको टोटल का फार्मूला आता है। एक साइड से अगर आपके पास दी है, जैसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर दिए हुए हैं आपको, तो जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, ये सेम सभी उसके लिए जो है वो फॉलो करेगा। अब अगर यहाँ पे मैं एकदम से बताऊँ आपको कि जैसे मान लो हम यहाँ पे प्रेम से निकाला, अगर हम यहाँ पे मीरू से निकालते तो मीरू से कैसे निकालते, मीरू की जो पोजीशन दी थी वो राइट हैंड से दी थी हमारे पास। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता, टोटल इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट -1। अब टोटल हमारे पास 30 था, इज इक्वल टू राइट से दी थी हमारे पास फिफ्थ इसकी, मीरू की, ये फिफ्थ राइट, और प्लस लेफ्ट से निकालना था -1। अब देखो आंसर आपका सेम आएगा। अब यहाँ पे उधर ले गया, 31 हो गया, और यहाँ पे 5 + L हो गया, और इसमें जो है 5 आपने जो है, तो इसमें जो है आपका 26 आ गया, क्या, मीरू की लेफ्ट साइड से जो पोजीशन है 26 आ गई। अब देखो 26 अगर मीरू की लेफ्ट हैंड से आ रही है, तो लेफ्ट हैंड से प्रेम की कितनी दी थी, ये मीरू की आ गई 26, और यहाँ पे दी है 12 -1, यही था ना। अब अगर 13, क्या हो गया इसमें 13, एक सेकेंड, 12 और एक 13 हो गए ना, 13 26 में से 13 गए, 26 में से अगर हम 13 लेस करते हैं तो कितना आ गया, 13। आपका जो आंसर है वो 13 है। आई होप आप गाइज समझ चुके होंगे इसको। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आपको एक एक चीज़ को बता रहा हूँ, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में चला जाए। अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया तो आपका जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आप ईजिली उसको जो वहाँ पे करोगे। मेरी कोशिश यही है, तभी मैं आपको बहुत ही ईज़ी उसमें जो है पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए, राइट। और ये मैंने क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क के लिए लिया हुआ है, प्लीज़ आप ये होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन है, ये आप घर से करके आओगे। ये मैंने वैसे आपको समझा भी दिया है क्वेश्चन की। इसमें भी यही है कि इन अ रो ऑफ टीचर्स सिद्धार्थ, टीचर्स टीचर्स की कोई रो है जिसमें सिद्धार्थ जो है वो 21 नंबर के ऊपर है लेफ्ट से, और सिद्धार्थ की राइट से भी दी हुई है पोजीशन, मयंक की जो है यहाँ पे राइट से दी हुई है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें आपने बताना है कि कितने स्टूडेंट जो है वो बीच में जो है मतलब इसके जो टीचर हैं वो सिद्धार्थ और मयंक के बीच में बैठे हुए हैं, ये आपने मुझे बताना है कमेंट में। आप एक बार ट्राई कीजिएगा इसको, और कमेंट में प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। और साथ में एक और टाइप बचता है इसमें स्टूडेंट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊँगा। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक राइट अप्रोच दूँ। राइट अप्रोच अगर आपके पास होगी तो क्वेश्चन का तो ऐसा है कि स्टूडेंट मैं आपको जैसे इसमें कुछ चेकलिस्ट टाइप आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप जो है वो इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये आप ट्रस्ट मी, आपको 2 से 3 नंबर के बीच में आपसे जो है, 3 तो नहीं होगा, बट आपको जो है 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में आपको जो है नंबर रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग में। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से आप बहुत ही ईजी तरीके से जो है नंबर को ले सकते हो, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल।